मनीष गर्ग बुधनी। कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, खेती अब बदल रही है, तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है। ऑटो स्टीयरिंग से लैस यह आधुनिक ट्रैक्टर न केवल किसान की मेहनत कम करता है, बल्कि उसका कीमती समय भी बचाता है। हट जाओ नहीं तो ड्राइवर नहीं है उसमें। ये जो पीछे ट्रैक्टर चल रहा है, ये एक ऑटो स्टीयरिंग का कंसेप्ट उन्होंने लाया है। क्या है ऑटो स्टीयरिंग, कैसे? ये सर आप देख रहे होंगे ना, विदाउट ड्राइवर ट्रैक्टर चल रहा है। ये घूम के सर आएगा अभी। ये देखिए सर, ये इसमें ड्राइवर नहीं बैठा हुआ है, अच्छा जी, अपने आप चल रहा है। ये ऑटो स्टीयरिंग है। कैसे करते हैं इसको ऑपरेट? प्रोग्राम एक बार कर दिया तो जिसे सीधा चलाना है तो सीधा भी जा सकता है। नहीं, अगर खेत में घुमाना हो तो क्या प्रोग्राम सेट हो जाता है? प्रोग्राम उसको सैटेलाइट स्टेशन या बेस स्टेशन लगा है तो सैटेलाइट से बेस स्टेशन आता है और पाथ जनरेट करता है। जैसे भी आपको घुमाना है वो पाथ जनरेट करके अपने आप फिर एक बार सेट होने के बाद कितनी देर के लिए हम सेट कर सकते हैं इसमें? एक बार डाल दिया तो वो खेत का नहीं, खेत की बोनी पूरी हो गई तो क्या करेगा वो मैन्युअल है, बटन है, मैन्युअल चलेगा। फिर मैनुअल। इसमें क्या सर, रात में भी अगर मान लीजिए कोई वर्क करना है तो आदमी बिना आदमी का बैठ के वो कल्टीवेशन कर दो और उतर के चले आओ, बोनी पूरी हो गई। सर ये भारत में पहली बार लॉन्च हुआ है। पूर्व विधायक भाई राजेंद्र सिंह जी विशेष रूप से दिल्ली से यहां आई हुई भारत सरकार की संयुक्त सचिव बहन श्रीमती रुक्मणी सुंदरम जी, आदरणीय काले जी, डॉक्टर बीएम नांदेड़े जी। अब मंच पूरा भरा पूरा है और एक एक नाम लूंगा तो अब समय बहुत लग जाएगा। जिलाध्यक्ष नरेश जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रवि जी, रघुनाथ जी और इसके साथ मंचासीन और नीचे भी कई कम महत्वपूर्ण लोग नहीं बैठे हैं, इसलिए ऊपर बैठे हुए और नीचे बैठे हुए हमारे सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, किसान बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। बुधनी की इस पवित्र धरा पर आप सबका स्वागत है। ये धरती अद्भुत है। यहां के कण कण में कृषि का कौशल है। यहां खेतों में खुशहाली लहलहाती है। यहां सलकनपुर वाली मैया की कृपा बरसती है और यहां हम सबको जीवन देने वाली मोक्षदायिनी नर्मदा माई की अमृत धारा हम सबके कंठों की भी और सूखे खेतों की भी प्यास बुझाती है। इस पवित्र धरती पर आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आया तो मेरा भी पगड़ी पहना के स्वागत किया। ये पगड़ी असाधारण सम्मान है। ये भारत की संस्कृति की और परंपरा की पहचान है। मैं आज केवल इतना कह सकता हूं, इस पगड़ी का मान, आपका सम्मान और किसानों की शान कभी कम नहीं होने दूंगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज का कार्यक्रम कोई कर्मकांड नहीं है। एक नेता आया, भाषण दिया, चला गया। ये केवल एक प्रदर्शनी भी नहीं है। आज भारत का कृषि मंत्री कह रहा है, ये नई कृषि क्रांति का शंखनाद है, शंखनाद। मेरे मित्रों, ये उत्सव है उस पसीने का जो खेतों में मोती बनके निखरता है।
ये उत्सव उस संकल्प का जो सूखी धरती का सीना चीरकर हरियाली की चादर बिछाती है। यहां जो प्रदर्शनी लगी है, ये सचमुच में कृषि के विकास के लिए तकनीकी से समृद्धि की यात्रा है। और अभी आप देखेंगे एक नहीं, अनेकों प्रदर्शन, इस प्रदर्शनी को भी देखें और मेरे साथ चलेंगे तो यहां कई प्रयोगों को भी देखें। इस बुधनी की पवित्र धरती को मैं किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए मशीनीकरण के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक मॉडल और एक आदर्श बनाना चाहता हूं। आज इसलिए मैं बुधनी आया हूं। माफी चाहता हूं, कार्यक्रम कल था, लेकिन पार्टी के अत्यंत आवश्यक निर्देश के कारण मुझे कल दिल्ली में रुकना पड़ा। लेकिन आज आपके बीच हूं, देर आयत दुरुस्त आयत। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, ये भारत है जिसने दुनिया को सबसे पहले खेती करना सिखाया। हम किसान हैं, अन्नदाता, और आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान मतलब अन्नदाता, अन्नदाता मतलब जीवनदाता, और जीवनदाता अगर भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं होता। किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और उसी भाव से प्रधानमंत्री जी ने मुझे काम सौंपा कृषि मंत्रालय का, ग्रामीण विकास मंत्रालय का। तो मेरी कोशिश है कि दिनों रात पूरी मेहनत से उस काम में जुटूं। मेरे किसान बहनों और भाइयों, हमारी कोशिश है कि हम कैसे किसानों की आमदनी बढ़ा पाएं, खेती को कैसे लाभकारी बनाएं, गांव कैसे समृद्ध बने, किसानों की आय बढ़ाना ये हमारा काम है। और किसानों की आय अगर बढ़ानी है तो केवल परंपरागत खेती से इतना अच्छा है नहीं। बहुत अच्छा नहीं, हाँ आप ठीक है। किसानों की आय अगर बढ़ाना है तो केवल परंपरागत खेती से नहीं बदलेगी। खेती में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नई तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बरसों से हम देख रहे थे, इसको हम कहते थे, इस संस्थान को ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर। 70 साल की यात्रा इसने पूरी की है। पहले तो आपको पता है ट्रैक्टर की टेस्टिंग होती थी, या पहले ट्रैक्टर की भी टेस्टिंग हुई, और अभी इलेक्ट्रिक पर आधारित जो ट्रैक्टर बना उसकी भी यहां टेस्टिंग हुई। लेकिन अब केवल ट्रैक्टर ट्रेनिंग नहीं, अब आधुनिक मशीनों का कैसे उपयोग हम खेती में करें। अब भैया वो जमाने चले गए कि पहले तो हल से खेती होती थी, ढुली और पोर, और बोनी पूरी होती थी तो कहते थे पोर पर पानी हर बोलो। मछंद्री मैया की पूजन भी करते थे। फसल कट के आती थी तो गाड़ियों में ढुलती थी और फिर पैर उतारे जाते थे, डाउन होती थी, और डाउन में बैल कहीं ज्यादा अन्न नहीं खा जाए तो मुंह पे मसूका भी बांध देते थे। वो परंपरागत खेती थी। लेकिन अब युग बदल गया है।
अब अगर खेती में आय बढ़ाना है तो मशीनों का प्रयोग अवश्यंभावी हो गया। अलग अलग मशीनें चाहिए और आज के युग में एक नहीं, अनेकों नई नई मशीनें आती चली जा रही है। आज मैं इतना ही कह रहा हूं कि जिसको हम टीटीसी के नाम से जानते हैं, इस केंद्र को मशीनों के प्रयोग का, प्रदर्शन का और किसानों को ट्रेनिंग देने का हिंदुस्तान का सबसे प्रमुख सेंटर हम बनाएंगे। अभी हमारी बहनों की ट्रेनिंग है चल रही है, आमदनी बढ़ानी है, हमें रोजगार से लोगों को जोड़ना है। अब कई दिनों तक तो ये जो गणमान्य यहां बैठे हैं, इधर भी, नीचे भी, सामने भी, टीटीसी में आने का कोई काम ही नहीं था। या तो आते नहीं थे या आने नहीं देते थे, लेकिन अब ये टीटीसी सबके लिए खुल गया। ये एक ऐसा संस्थान है जो कृषि यंत्रीकरण के मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मशीनें अब केवल सुविधा नहीं है, ये प्रगति की पहचान है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब डाउन से खड़ारें लगती थी और उड़ावनी होती थी तो कई बार तो जेठ आ जाता था उड़ावनी करते हुए। अब ये समय बदल गया है और इसलिए एक के बाद एक नई मशीनें जिनका प्रदर्शन आप यहां देखेंगे। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। यहां अलग अलग कंपनियां आई हुई है जो अपनी अलग अलग मशीनों का प्रदर्शन कर रही है। और मेरी बहनों, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय कृषि, महिला कृषि, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में इसको घोषित किया है। और बहनों के बिना खेती हो नहीं सकती। और इस वर्ष में चाहे लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी हो, कस्टम हायरिंग जैसी हमारी वो संस्थाएं, क्योंकि मशीनें हर एक किसान नहीं खरीद सकता। छोटे छोटे किसान है, बड़ी मशीनें नहीं खरीद सकते। और एक काम हम ये करेंगे, कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से भी मशीनें उपलब्ध कराएंगे। और दूसरे, अगर कोई पंचायत अपने यहां सारी मशीनें रख के मशीन का केंद्र चलाएगी और किराए पे दे के काम करेगी, तो उन पंचायत को भी हम विकसित करने का काम करेंगे, ताकि इंडिविजुअल नहीं लेकिन सबको मशीनीकरण का फायदा मिले, लाभ मिले। अब अभी हम देख रहे थे, आए तो प्लांटर से पौधा हाथ से लगाने की जरूरत नहीं है। हाथ से चलाने वाली मशीनें धरती पर रख दो, लीवर दबा दो, पौधा अपने आप लग जाता है। अब तो रोबोटिक्स का जमाना आ गया, उसका भी प्रदर्शन यहां होने वाला है। आदमी का काम आदमी की तरह मशीन करने लगेगी। मजदूर तो मामा ने ज्यादा रहने नहीं दिए, इसलिए कि अलग अलग आमदनी बढ़ गई, अनाज मिल रहा है, घर बन रहे हैं, किसान सम्मान निधि मिल रही है, बाकी व्यवस्थाएं हो रही है। और इसलिए मजदूरों की कमी के कारण मशीनों की जरूरत और बढ़ गई है। तो इन मशीनों का यहां प्रदर्शन भी होगा। और एक बात आज मैं बुधनी की इस पवित्र धरती से कहना चाहता हूं, सीहोर जिले की पवित्र धरती से, कि पूरे हिंदुस्तान में किसानों की आय बढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे बीज चाहिए किसान को, हम अच्छे बीज की नई नई किस्में बना रहे हैं। एक जमाने में बासमती चावल यहां देखने नहीं मिलता था, लेकिन अब अपने क्षेत्र का, जिले का
गेहूं तो पहले से ही धूम मचाता था, बासमती चावल भी दुनिया में धूम मचाएगा। नई नई किस्में उसकी, गेहूं की, चने की, तुअर की, फलों की, फूलों की, सब्जियों की, क्या एक इंटीग्रेटेड कृषि का मॉडल आपके सामने। आज मैं जाऊंगा देखने, आप भी चलना। छोटे किसान की आमदनी कैसे बढ़े, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ जमीन क्या करे, तो उसकी आमदनी कैसे बढ़ेगी, वो कौन कौन सी फसल लगाए, केवल अनाज की नहीं, अनाज के साथ सब्जी, फलों की, फूलों की, और उसके साथ साथ पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मैं नहीं कह रहा लेकिन जो करते हैं उनका मछली पालन भी, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, एक उसका यहां पे पूरा प्रयोग कर रहे हैं। 15 एकड़ जमीन में कर रहे हैं ना, 15 एकड़ जमीन में वो प्रयोग होगा, वो हम यहां बनाने वाले हैं, जिसको देखने पूरे देश से और प्रदेश से लोग आएंगे। एक ऐसा सेंटर जहां करके बताएंगे कि इन सब चीजों को करके आमदनी कैसे बढ़ती है। और ये आज का कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, ये खेती की दशा और दिशा बदलने का हमारा विनम्र प्रयास है। अच्छे बीज चाहिए किसान भाइयों, अच्छे बीज के लिए इसी बुधनी में अब नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के माध्यम से एक बीज प्रोसेसिंग का सेंटर बनाया जाएगा, जो नए नए बीज तैयार करेगा और यहां से किसानों को सप्लाई करने का काम करेगा। दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी बुधनी में होगा। हर किस्म के अच्छे बीज को मल्टीप्लाई करके फाउंडेशन सीड में और सर्टिफाइड सीड में बदलने का काम भी यहां होगा। यहां वो प्रयोग भी करेंगे कि हम कच्चे उत्पाद से प्रोसेसिंग करके किसान के उत्पाद से अलग अलग चीजें कैसे बनाएं। टमाटर कई बार दाम बहुत गिर जाते हैं कि टमाटर से केचप कैसे बने, प्यूरी कैसे बने, पाउडर कैसे बने, उसके प्रयोग भी होंगे। तो खेती में हम वैल्यू एडिशन का भी काम करेंगे। मेरे किसान मित्रों, ऐसी एक नहीं अनेकों गतिविधियां, कृषि में रोबोट का इस्तेमाल, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर, या कई कंपनियां आई है जिन्होंने अपनी ये प्रदर्शनियां लगाई है। आप रोबोट को कृषि करते हुए देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर देखेंगे। ये तकनीक अब हमारे यहां पहुंच रही है। यहां ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सब का भी प्रदर्शन होगा। और इसलिए ये खेती को बदलने का एक विनम्र प्रयास है हमारा। यहां 2 चीजें और मैं आज कह रहा हूं। अब ये उदय एक्सपो हर साल बुधनी में लगाया जाएगा और भी व्यापक पैमाने पर। बोलिए, लगना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, लगना चाहिए कि नहीं? तो अगले बार रुक्मणी जी, ये राष्ट्रीय स्तर का होगा और 3 महीना पहले तारीख तय करेंगे। इस बार लेट हो गया, फसल ही कट गई। किसान बोनी से निपट जाता है नवंबर में, दिसंबर या जनवरी में ये एक्सपो लगाया जाएगा, जहां दुनिया भर की जो मशीनें बनेगी देश भर की, उनका यहां प्रदर्शन होगा। उस काम को भी हम करेंगे। यहां रोबोटेक्स का एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी बनाया जाएगा। कैसे रोबोटेक्स खेती में काम करेंगे, उसका भी एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेगा। अभी रमाकांत जी कह रहे थे कि बुधनी काफी बदली है। पहले एक जमाना था जब बुधनी में 2000 से लेके 5000 रुपया एकड़ में जमीन मिल जाती थी। क्यों भैया, सही बात है कि नहीं? अब आजकल जमीन की कीमत क्या है? 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ भी और कई जगह तो 2-2 करोड़ भी। बुधनी प्रगति और विकास की नई गाथा लिख रहा है। यहां तो जंगल में मंगल हो रहा है, इधर देखो तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है।
लेकिन अब मेडिकल कॉलेज नहीं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज भी मेरी सरकार, मेरा विभाग यहां खोलेगा। सारे प्रयोग एग्री इंजीनियरिंग के इस बुधनी की धरती पर करने का काम करेंगे। आज मैं भारत सरकार के सभी अधिकारियों का, क्योंकि ये मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, बुधनी की इस पवित्र धरती पर उन सबका स्वागत करता हूं। और इस कृषि मेले में, इस उदय एक्सपो में देश भर से जो साथी आए उनका भी मैं यहां हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस बार मैंने थोड़ा छकाया, 22 को आ रहे हैं कि 23 को आ रहे हैं, लेकिन मैं 24 को आ पाया। लेकिन अगली बार से ये गलती नहीं होगी। पहले से तय करके शानदार उदय एक्सपो यहां होगा और पूरे देश के हर प्रयोग को मैकेनाइजेशन के मशीनों के यहां दिखाया जाएगा। आप सबका एक बार मैं फिर बुधनी की इस पवित्र धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।